प्यारे परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आए हुए हैं। तेरा हम धन्यवाद करते हैं कि आज फिर से हमें तूने इकट्ठा किया है ताकि हम तेरे वचन की रोटी खाए और हम तेरे वचन से उत्साहित हो पाए। आज हमारे बीच में हर एक को जो यहाँ उपस्थित है और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, सबके मन के आंखों को तू खोल, सुनने के कान, ग्रहण करने वाला मन हमें दे। तेरे पिता, विश्वास योग्यता से तेरे वचन को सुनाने में तू मेरी मदद कर। पिता, ये मेरा वचन नहीं, ये मेरी बातें नहीं है, ये तेरा वचन है। इसलिए सारे डर और भय से तेरे वचन को जैसा है वैसा बांटने में तू मेरी मदद कर। आज हमारी संगति को, कलीसिया को, लोगों को और आगे भी जो सुनने वाले हैं इस वचन को, उन सबको तेरे हाथों को अर्पित करता हूँ। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ जाइए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछली बार हमने इसी वचन का पहला भाग देखा था, याद है आपको? द ओनली श्योर वर्ड। एक सॉरी, एकमात्र निश्चित वचन, आज हम उसका दूसरा भाग देखने वाले हैं। हम 2 पतरस के पत्री से पहले अध्याय से 16 से 21 तक इन पदों को हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तुरंत मैं इन पदों को मैं आपके आगे रखता हूं और चलिए हम लोग देखेंगे ये वचन क्या कहता है। 16 से मैं पढ़ रहा हूं, दूसरा पतरस 1 का 16 से 21 तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं किया था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था कि उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई, जब उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और जब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे तो स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी, और हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा है, और तुम यह अच्छा करते हो कि जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पाँव ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। याद है आपको? यहां तक हम लोगों ने देखा था। कई बातों को हमने अध्ययन किया था। और आज हम 20 और 21 पद को भी हम देख लेंगे। 20 पद कहता है कि पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी की अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। आमीन। एक बार बोलेंगे आमीन, हालेलुया। चलिए, पिछले हफ्ते हमने देखा था 4 स्रोत, याद है आपको? 4 सोर्सेस, 4 स्रोत आत्मिक ज्ञान के, सच्चे आत्मिक ज्ञान के। ठीक है, मैंने एक प्रश्न पूछा था आपसे कि हमारे आत्मिक ज्ञान का स्रोत क्या है? हमारे आत्मिक ज्ञान का व्हाट इज द सोर्स ऑफ आवर स्पिरिचुअल नॉलेज? हम कहां से पाते हैं? ठीक है, और मैंने आपसे पूछा था कि क्या कोई हमें गुरु या कोई बाबा या कोई पास्टर या कोई विश्वासी या कोई ऐसा भक्त जो कि बहुत ही अनुभव पूर्ण अपने बातों को सुनाए, या कोई ऑनलाइन यूट्यूब पर कोई प्रचारक या गूगल या कोई चैट जीपीटी, कोई भी ऐसा टूल जिसके द्वारा क्या हम आत्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं? यह प्रश्न मैंने आपसे पूछा था। ठीक है, हम जानते हैं कि जो 4 बातों को हमने देखा था, द 4 सोर्सेस, 4 स्रोतों को जो हमने देखा था, उनमें से सबको फिर से मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि वो क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, पतरस के अधिकार पर हमला हो रहा था।
there was an attack on Peter's authority. वहां पर उस वक्त पतरस जो भी कहता था, पतरस जो लिख रहा था, पतरस की बातों पर और पतरस के अधिकार पर हमला हो रहा था। क्यों? क्योंकि कई सारे ऐसे झूठे प्रचारक, झूठे शिक्षक वहां पर आ खड़े हो गए थे। There were false teachers who have crept among the believers. और इसी कारण, ठीक है, इसी कारण पतरस ये स्पष्ट करना चाहता था, अपने अधिकार को स्पष्ट करना चाहता था, और जो भी आत्मिक ज्ञान, जो भी सच्चाई पतरस को मिली है, पतरस को दिखाई गई है, वो आत्मिक सच्चाई, उसका प्रमाण वो देते हुए इन चार स्रोतों को उसकी एक दूसरे से वो तुलना करता है। ठीक है, एक दूसरे से वो तुलना करता है। वो ज्ञान के चार अलग अलग स्रोतों की तुलना करके झूठे शिक्षकों को वो उत्तर देता है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि पहला स्रोत जो था वो क्या था? वो कल्पित कथाएं, फेबल टेल्स। 19वें वचन में हम देखते हैं, ठीक है, चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण। पतरस कहता है कि आई डिड नॉट फॉलो दीज फेबल टेल्स। चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों से मैं आपको उसका अनुकरण करके ये बातें मैं नहीं लिख रहा हूं। द सोर्स ऑफ माई स्पिरिचुअल नॉलेज इज नॉट फेबल टेल्स, नॉट मिथ्स। ठीक है, वो कल्पित कथाएं नहीं है। दूसरा स्रोत हमने देखा था व्यक्तिगत अनुभव, है ना, पर्सनल एक्सपीरियंस, जहां पर हम देखते हैं पतरस कहता है कि हम उसके चश्मदीद गवाह है। वी आर आई विटनेसेस। उस रूपांतर पहाड़ पर जो हुआ था, प्रभु यीशु मसीह का जो रूपांतर हुआ था, उसकी महिमा को उसने जब देखा था मूसा और एलिया के साथ साथ, जो पिछली बार हमने देखा था, आपको मैंने वीडियो भी दिखाया था उस घटना का। ठीक है, वो कहता है कि हम चश्मदीद गवाह है। दिस इज आवर पर्सनल एक्सपीरियंस, है ना, हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। परंतु हम ये भी देखे कि अनुभव, केवल अनुभव सत्य के अंतिम निर्णायक के रूप में विश्वसनीय नहीं है। किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस, इट कैन बी वेरी सब्जेक्टिव, है ना। पर्सनल एक्सपीरियंस के या व्यक्तिगत अनुभव के चलते हम वचन का अनुवाद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम वचन को या वचन के सिद्धांत को हम उसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं केवल हमारे अनुभव पर। पतरस भी यही कहता है, ठीक है, मैं तो देखा हूं, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं। आई एम एन आई विटनेस ऑफ द अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड ऑन द माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन। लेकिन फिर भी, ठीक है, आपको मेरे अनुभव पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब मैं तीसरे स्रोत, जो थर्ड सोर्स है मेरा, मैं उसके बारे में बताता हूं। द थर्ड सोर्स इज द सुपीरियर स्क्रिप्चर, श्रेष्ठ पवित्र शास्त्र। पतरस कहता है ना कि हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा है, और तुम यह अच्छा करते हो कि जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है। ठीक है, इट्स ए लैम्प शाइनिंग इन द डार्क प्लेस। इट्स ए दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे। ठीक है, तो यहां पर पतरस कहता है भविष्यद्वक्ताओं का जो वचन है, जो द वेरी वर्ड्स ऑफ द प्रॉफिट्स, ये हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ स्रोत, दिस इज द सुपीरियर सोर्स, दिस इज द सुपीरियर स्क्रिप्चर, यही हमारे लिए निश्चित स्रोत है। ठीक है, इससे पता चलता है कि जो रूपांतर का अनुभव था, है ना, रूपांतर पहाड़ के जो अनुभव ने पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं के वचन को और भी अधिक निश्चित बना दिया है। भले ही पहले से परमेश्वर का वचन निश्चित है, यह बदला नहीं है। ठीक है, परमेश्वर का वचन हमेशा से निश्चित है, हमेशा से यह स्थिर है। लेकिन जब यह घटना घटी, जब पतरस कहता है कि मैं इसके चश्मदीद गवाह हूं, तो क्या हुआ? ही गॉट मोर कंफर्मेशन, इसकी और भी पुष्टि हुई, इसकी और भी पुष्टि हुई।
ठीक है, दैट्स व्हाई पीटर सेज दैट द वर्ड ऑफ गॉड इज अ सुपीरियर सोर्स कंपेयर टू ऑल अदर्स। ना तो कल्पित कथाएं है, ना तो व्यक्तिगत अनुभव है, बट द सुपीरियर स्क्रिप्चर। उसके बाद चौथा स्रोत, ठीक है, चौथा स्रोत है मसीह के आमने सामने, फेस टू फेस विथ क्राइस्ट। जहां पर हम अभी तक सुना था ना कि जब तक पौ न फटे और भोर का तारा हमारे हृदयों में ना चमक उठे। हमने देखा था भोर का तारा कौन है? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु खुद भोर का तारा। जब सुबह सुबह होती है और जब हम देखते हैं भोर का तारा आता है, जिसको हमने पिछली बार देखा था, इट इज नथिंग बट प्लैनेट वीनस, है ना, शुक्र ग्रह। ठीक है, जब सारे तारों में से वो तारा, तारा नहीं है, वो ग्रह है, लेकिन वो सबसे अधिक चमकता है, ये दर्शाता है कि रात बीत गई, अब सुबह होने वाली है, देखो भोर का तारा आया है। तो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के आगमन, जब वो आएगा अपनी महिमा के साथ, जैसा उसने रूपांतर पहाड़ पर जब आया था पहली बार, उससे उसी महिमा से, अब अपनी पूरी महिमा से वो आने वाला है। और ये बात वहां के झूठे शिक्षकों को पसंद नहीं थी, उनको अच्छा नहीं लगा, वो नहीं विश्वास करते थे। क्यों? क्योंकि पतरस कहता था पहली बार जब मसीह आया तो वो शिशु की तरह आया, उद्धारकर्ता की तरह आया, वो मरने के लिए आया, वो अपने प्राण को त्याग कर हमें बचाने के लिए आया। लेकिन अब जो दूसरी बार जब वो आ रहा है, ही इज नॉट कमिंग लाइक ए बेबी, वो एक शिशु की तरह नहीं आ रहा है, लेकिन अब वो राजाओं का राजा बनकर आ रहा है, और उद्धार करने के लिए नहीं, अब जो वो आ रहा है न्याय करने के लिए आ रहा है ना। हमारा प्रभु अब की बार जब आ रहा है अपनी सारी महिमा, अपने सारे प्रताप में, अपनी सारी श्रेष्ठता में, सब कुछ लेकर जब वो आएगा, तो ही इज गोइंग टू कम टू जज हर एक को, हर नेशन को, हर व्यक्ति को वो न्याय करने आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो उद्धार प्राप्त है, जो सच्चे विश्वासी है, जो उसके लिए तैयार है, जो बुद्धिमान कन्या की तरह जो है, उनको डरने की जरूरत नहीं है। भले ही वो चोर की तरह आएगा, लेकिन जो तैयार है उसको तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बादलों पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ जब हम उठा लिए जाएंगे, हम उसके साथ रहेंगे, हमारे ऊपर अब दंड की आज्ञा नहीं रहेगी। हम उसके न्याय के विचारधारा में, हम उसके न्याय में हम नहीं रहेंगे, क्योंकि हम उद्धार प्राप्त विश्वासी है। ठीक है, तो ये बात पतरस हमें कह रहा है कि जब हम मसीह के आमने सामने रहेंगे, फेस टू फेस विथ क्राइस्ट, तो ये चौथा स्रोत है कि जब पूरा खुलासा हो जाएगा, जब हमारे हृदय में भोर का तारा ऐसे चमक उठेगा कि हमें पूरा प्रकाश मिल जाएगा। हमें अभी अब कुछ छिपा हुआ नहीं रहेगा। सोचिए कि जब हम मसीह को हम अपने इन आंखों से आमने सामने जब हम देखेंगे, तो क्या कुछ छिपा हुआ रहेगा? क्या ऐसी कोई बात रहेगी जो हमें समझ में नहीं आएगी? ऐसी कोई बाइबल की बात हो, संसार की बात हो, अपने जीवन की बात हो, या जीवन में कुछ घटना घटी है, आज तक हमें समझ में नहीं आया कि इसको ऐसी बीमारी क्यों आई, ये छोटा बच्चा कुछ गलती नहीं की, कुछ कभी उसने कुछ किया ही नहीं, क्यों वो मर गया है, क्यों उसको इतना तड़पना पड़ रहा है, क्यों उसको इतना दुख उठाना पड़ रहा है? ये सारे संसार के इतने सारे सवालों का जवाब जो आज मनुष्य सीधे सीधे नहीं दे सकता है, उस वक्त मैं कह रहा हूं ऐसा प्रकाश हम पर चमकेगा कि हमें सब कुछ मसीह के सामने जब हम रहेंगे, सब कुछ हमें समझ में आ जाएगा। When we encounter Christ face to face, कुछ छिपा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये चार बातें हमने देखी थी, और आज 2 वचन बाकी है इस खंड के। ठीक है, 2 वचन जो है 20 और 21 पद में ऐसा लिखा है, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी की अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। आगे बढ़ने से पहले कुछ एक घटना के बारे में आपको बोलना चाहता हूं। एक मसीह में एक भाई थे, ठीक है, वो प्लेन से सफर कर रहे थे। ठीक है, वो एयरपोर्ट गए, ये
कई सालों की बात है, ठीक है, कई सालों की बात है। एयरपोर्ट जाने के बाद वो एक्चुअली मुंबई जा रहे थे, मुंबई की टिकट ली उन्होंने। और यदि आपको पता है तो इंडिया में कई साल पहले जब जो हवाई जहाज को अटैच होता है ब्रिज की तरह जो होता है जिसमें हम चलकर अंदर बैठते हैं ना, जिसको एरो ब्रिज कहते हैं, तब इतनी फैसिलिटी नहीं थी हमारे पास एयरपोर्ट्स में। और सबको क्या पैदल चलकर, जिसको टारमैक कहते हैं, टारमैक पर पैदल जाना पड़ता है और वहां पर सीढ़ी लगी हुई होती है, प्लेन में आपको चढ़ना पड़ता है। आजकल भी ऐसा होता है, ठीक है, आजकल भी जहां जहां एरो ब्रिज नहीं होता है वहां पर ऐसा ही होता है। तो ये भाई, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सिर्फ फोटो है आपको दिखाने के लिए, उदाहरण। ये भाई भी अपनी दिल्ली की फ्लाइट लेने के लिए पैदल गए, ऊपर चढ़े और बैठ गए। बैठने के बाद इनके बाजू भी और एक पैसेंजर बैठा था और डोर्स बंद हो गए। पायलट ने अनाउंस कर दिया कि नाउ वी आर रेडी टू टेक ऑफ। टेक ऑफ हो गया और अब सफर कर रहे हैं। सफर करते करते ये भाई ने अपने बाजू वाले पैसेंजर से पूछा, ऐसे ही बातचीत होती रहती है ना, हाय हेलो जो भी होता है, तो बाजू वाले पैसेंजर से पूछा कि अच्छा क्या करने वाले हो आज दिल्ली में? तो पैसेंजर ने बोला कि भाई आप क्या बोल रहे हो, ये तो फ्लाइट, अच्छा ये मुंबई जा रहे हैं ना। तो इन्होंने कहा कि क्या करने वाले हो आज मुंबई में, क्योंकि इन्होंने मुंबई की टिकट ली और ये मुंबई ही जाना चाहते थे। और इन्होंने बाजू अपने पैसेंजर से पूछा कि अच्छा आज क्या करने वाले हो मुंबई, मुंबई तो जा रहे हो ना, ठीक है, तो आज क्या करने वाले हो मुंबई में? तो इन्होंने कहा कि भाई मुंबई, ये तो फ्लाइट दिल्ली जा रही है, ये तो मुंबई नहीं जा रही है। इसने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये फ्लाइट दिल्ली नहीं जा रही है, ये मुंबई जा रही है, देखिए मेरे पास टिकट है, मैंने टिकट लिया है, ये तो मुंबई की फ्लाइट है, ये दिल्ली नहीं जा रही है। इन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये तो दिल्ली जा रही है भैया, ये फ्लाइट मुंबई नहीं जा रही है। तो दोनों में कंफ्यूजन हो गया। दोनों में कंफ्यूजन होने के बाद इन्होंने कहा ठीक है, आपकी बात नहीं मेरी बात नहीं, ठीक है, सबसे बेस्ट किसको पूछना चाहिए? कौन है जो हमारे ऊपर अधिकारी है, जो हमें ले जा रहा है, हमें किससे पूछना चाहिए? जो पायलट चला रहा है वो जानता है, और जो उसके कर्मचारी है, जो एयर होस्टेस है, वो सब जानते हैं, है ना। तो उन्होंने तुरंत एयर होस्टेस को बुलाया और पूछा कि मैडम ये फ्लाइट कहां जा रही है? तो उन्होंने कहा कि ये फ्लाइट तो दिल्ली जा रही है। तो अब ये पैसेंजर ने, जो इनके भाई के बाजू जो पैसेंजर थे, अब इन्होंने इनसे पूछा, ठीक है, तो आप अब क्या करने वाले हो दिल्ली में? व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन दिल्ली? मैं क्यों बता रहा हूं ये कहानी आपको, मैं क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे एक मतलब है। इसके पीछे कहने का मतलब यह है कि जब हमारे पास, मनुष्यों के पास जवाब नहीं होता है, जब हमको खुद पता नहीं चलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हमारे ऊपर कोई अधिकारी है, हमारे ऊपर कोई कहने वाला है, हमारे ऊपर एक ऐसा स्रोत, ऐसा एक सोर्स है जो श्योर जानता है कि ये फ्लाइट कहाँ जा रही है। पतरस भी यही कह रहा है, ठीक है, आपको मेरे बातों पर विश्वास नहीं है, मेरे अनुभव पर विश्वास नहीं है, मैंने कोई कल्पित कहानियां नहीं सुनी, नहीं कही, मैंने किसी चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का मैंने अनुकरण नहीं किया। अब मैं बताता हूं मेरा सोर्स क्या है, अब मैं बताता हूं, ठीक है, मेरी अगर बात भी ना मानो तो अब 20 पद में, 21 पद में, नाउ ही इज कमिंग बैक टू द थर्ड सोर्स, जो तीसरा स्रोत है, उसके पास फिर से अभी पतरस आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं, देखिए वहां पर क्या हो रहा था कि जब जिन पाठकों को पतरस ये पत्री लिखता है, वे झूठे शिक्षकों द्वारा घेरे जा रहे थे।
और उन झूठे शिक्षकों द्वारा किया जा रहा एक काम वो ये था कि पवित्र शास्त्र की सच्चाई को नकारना। दे वर डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ द स्क्रिप्चर्स। जो भी पतरस कह रहा था, जो भी वहां के जबकि हमारे प्रेरित लोग थे, उनके बीच ऐसे कई सारे झूठे शिक्षक आ गए जो ये बात को नकार रहे थे कि उन्होंने जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर ये जो स्क्रिप्चर को, पवित्र शास्त्र को जो लिखा है, वो कह रहे थे कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। इसलिए पतरस कहता है 20 और 21 पद में, और पहले ही बात में, ठीक है, पहले ही बात में ये कहता है कि पहले ये जान लो, पहले ये जान लो, बी श्योर अबाउट दिस, मतलब नो दिस फैक्ट, इस तथ्य को जानो, पहले ये जान लो, दिस इज द बॉटम लाइन, ठीक है, ये सबसे मूल बात है, ये पॉइंट नंबर 1 है, ये सबसे पहले है आपको जानने के लिए, ये बुनियादी पाठ है, ये मूल पाठ है, दिस इज द बेसिक लेसन, सबसे पहले ये जान लो, पतरस हमसे कहता है, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, यदि आप पवित्र शास्त्र के बारे में आश्वस्त होना चाहते हैं, यदि आप पवित्र शास्त्र के बारे में निश्चित होना चाहते हैं, तो पहली बात जो आपको जाननी चाहिए वो यह है, पतरस कहता है, सबसे पहली बात आपको, यू नीड टू नो दिस इफ यू रियली वांट टू नो द वर्ड ऑफ गॉड, द सुपीरियरिटी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, द सफिशियंसी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, ठीक है, कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी की अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, ठीक है, पतरस अभी साफ साफ कह रहा है, देखिए, जो वचन लिखा गया है, जो वचन हमको मिला है, जो पुराने नियम का भी वचन है, उसमें से कोई भी पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी की अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। इट इज नॉट ए मैटर ऑफ वंस ओन इंटरप्रिटेशन, ठीक है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि हिंदी में यहां पर इस ट्रांसलेशन में हमको पूरी रीति से ठीक तरह समझाया नहीं गया है, ठीक है, कुछ और भी ट्रांसलेशन आपके आगे रखूंगा तो आपको और भी अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि इंग्लिश में यहां पर ठीक से यहां पे बताया गया कि इट्स नॉट ए मैटर ऑफ वंस ओन इंटरप्रिटेशन। तो यहां पर हम देख पाते हैं कुछ अलग ट्रांसलेशंस में लिखा है कि शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी नबी के निजी विचारों का परिणाम नहीं है, इट इज नॉट अबाउट हिज ओन थॉट्स, ठीक है, व्यक्तिगत व्याख्या का विषय नहीं है, इट इज नॉट ए मैटर ऑफ हिज ओन इंटरप्रिटेशन, वो स्वयं भविष्यवाणियों का विचार, अपना विचार नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, यह जान लो पहले कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी की अपनी ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, या कोई भी भविष्यवाणी किसी नबी के निजी विचारों का परिणाम नहीं है, इट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ वंस ओन इंटरप्रिटेशन। ऐसा नहीं है कि इन नबियों ने, इन लेखकों ने कुछ परमेश्वर से दर्शन पाए या स्वप्न पाए और उसका खुद से इन्होंने अनुवाद किया और फिर लिख दिया, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये वे खुद अपने व्यक्तिगत रूप से उन्होंने वचन का व्याख्या नहीं किया, ये खुद अपने विचार नहीं थे, ठीक है, तो यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है, ठीक है, आपके आगे मैं रखना चाहता हूं, इसका जवाब देने की मुझे कोशिश कीजिए, ठीक है, क्या लगता है आपको, क्या यह वचन पाठकों द्वारा व्यक्तिगत व्याख्या करने से मना करता है? Does this verse deny that no one can interpret the word of God personally?
जब वचन कहता है कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी की अपनी ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती या किसी के व्यक्तिगत व्याख्या का विषय नहीं है या स्वयं भविष्यवक्ताओं का अपना विचार नहीं है, तो क्या वचन ऐसा कहता है कि यह वचन पाठकों द्वारा व्यक्तिगत व्याख्या करने से मना करता है कि आपको व्यक्तिगत व्याख्या नहीं करनी है? क्या वचन ऐसा कहता है? क्या हम आज के दिन व्यक्तिगत व्याख्या नहीं कर सकते हैं? कैन वी नॉट इंटरप्रेट द स्क्रिप्चर टुडे? आर वी नॉट अलाउड टू इंटरप्रेट स्क्रिप्चर्स बेस्ड ऑन दिस वर्स जो अभी तक हमने पढ़ा है? क्या ऐसी बात है? बात ऐसी नहीं है, ठीक है? दिस इज रॉन्ग। कई लोग ऐसे प्रचार करते हैं, ठीक है, बट दिस इज not right. It says that the writers did not do their own interpretation. मतलब उन्होंने खुद व्याख्या नहीं की, भविष्यवक्ताओं ने खुद व्याख्या नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी पढ़ रहे हैं वो इसका व्याख्या नहीं कर सकते, इसका अनुवाद नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसा नहीं किया। वचन भी ऐसा हमको नहीं कहता है। वचन सिर्फ ये कहता है कि भविष्यवक्ताओं ने खुद अपनी विचारधारा को उसमें नहीं रखा है। बात समझ में आ रही है आपको? इट इज नॉट देयर ओन इंटरप्रिटेशन। लेकिन वचन नहीं कहता कि यू कैन नॉट, आप जो पढ़ रहे हो, आप जो पाठक हो, यू आर द रीडर्स, आप जो पढ़ रहे हो इसका आपको परमिशन नहीं है या इट डज नॉट अलाउ। ये ऐसा नहीं है। पता है आपको, रोमन कैथोलिसिज्म में ये सबसे बड़ी गलती है। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ रोमन कैथोलिसिज्म ट्रेडिशंस। उनमें यही प्रश्न होता है, उनमें यही बात होती है कि रोमन कैथोलिक चर्च समझता है कि पत्रस लोगों को चर्च की आधिकारिक सहायता के बिना पवित्र शास्त्र की व्याख्या करने से रोक रहा है। इस वचन के आधार पर वो कहते हैं कि नोबडी कैन डू प्राइवेट इंटरप्रिटेशन एक्सेप्ट द मदर चर्च। कैथोलिक्स का ये सबसे बड़ा बात है। इसीलिए कई 100 सालों तक, पता है, कोई भी बाइबल नहीं पढ़ता था। बाइबल सिर्फ और सिर्फ हिब्रू, ग्रीक और लैटिन में ही थी, और कोई भाषा में इसका अनुवाद नहीं किया गया था, और किसी के पास अधिकार नहीं था कि बाइबल के वचन को इसकी व्याख्या करे। जॉन कैल्विन, जॉन नॉक्स, मार्टिन लूथर, इन लोगों ने इसका विरोध किया। जब महान सुधार, द ग्रेट रिफॉर्मेशन जब हुआ था, तब इन सारी बातों को, रोमन कैथोलिक चर्च से इन सारी बातों को इन्होंने आगे रखकर सवाल पूछे। क्या वचन ऐसा कहता है? ये वचन क्या ऐसा कहता है कि कोई भी अपने व्यक्तिगत व्याख्या नहीं कर सकता है? अगर ऐसा है तो फिर क्यों हमको कुछ उदाहरण हम देख पाते हैं, ठीक है, वचन में हम कुछ उदाहरण ऐसे देख पाते हैं जहां पर, जैसा कि कैथोलिक्स कहते हैं कि हमारा बिशप या हमारे पोप सिर्फ वही वचन को पढ़कर आपको उसका अनुवाद, उसका सही व्याख्या क्या है, सिर्फ वही जानते हैं, वही आपको सिखाएंगे और उन्हीं से हमें सीखना है। अगर ऐसी बात है तो मैं आपको 2 उदाहरण बताता हूं, वचन से ही मैं आपको 2 उदाहरण बताता हूं। सबसे पहले प्रेरितों के काम में, ठीक है, पौलुस और सिलास, ऐसा लिखा है कि भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बिरिया में भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें ऐसी ही है कि नहीं। वचन में हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कहां के लोग हैं ये? बिरिया के विश्वासी। बिरिया के विश्वासी जो पौलुस प्रचार कर रहा था वो खुद देख रहे थे। वो खुद प्रचार करने के बाद, पौलुस संडे आता था, प्रचार करता था,
और ये लोग फिर मंडे जाते थे, आराधनालय में जाते थे। आराधनालय में जो स्क्रोल्स थे, जो पुराने नियम के जो स्क्रोल्स वहां पे थे, पवित्र शास्त्र के जो किताबें थे, उनको खोलते थे। सोमवार को गया खोला, मंगलवार को गया खोला, देखा कि पौलुस जो कह रहा है क्या वो सच है। इन्होंने देखा, इन्होंने व्याख्या की, इन्होंने अध्ययन किया कि पौलुस की बातें सच है कि नहीं। पौलुस ने ये नहीं कहा मैं जो कह रहा हूं, मैं बिशप हूं, मैं पोप हूं, या मैं आपका पास्टर हूं, आप जो मैं कह रहा हूं उसको आपको सुनना ही चाहिए, क्योंकि जो मैं व्याख्या करता हूं वही सही है। ऐसा नहीं कहा पौलुस। वचन में हमें उदाहरण मिलता है कि बिरिया के विश्वासी ऐसे विश्वासी थे जो प्रचारक जो प्रचार कर रहे थे उसकी छानबीन कर रहे थे। ये लोग उसको देख रहे थे कि ये बातें ऐसे ही है कि नहीं। ये उदाहरण हम देख पाते हैं वचन में, ठीक है। और एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, ठीक है। तीमुथियुस एफेसस के कलीसिया का चरवाहा है। ही वाज अ शेपर्ड ऑफ द चर्च ऑफ एफेसस। तो वहां पर पौलुस लिखता है अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। देख रहे हैं यहां पर, सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। द वन हु राइटली डिवाइड्स द वर्ड, इंग्लिश में है। मतलब यहां पर पौलुस पूरी तरह से तीमुथियुस को आदेश दे रहा है कि वचन को ना अध्ययन कर, वचन को पढ़, वचन में तू मगन रहे और वचन को ऐसे सिखा और ऐसा इंसान बन कि वचन को सही रीति में तू काम में लाता हो। पौलुस ये ने कहा कि जो मैं कह रहा हूं ना, क्योंकि मैं शास्त्र को लिख रहा हूं, बस यही मैं जो कह रहा हूं वही बात सही है और बस मेरी बात को तू सुनकर चुपचाप रहे। इसके सिवाय तेरे पास और कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। आज मैं कह रहा हूं ना, रोमन कैथोलिसिज्म में जो बात है, जो सबसे बड़ी गंभीर बात यही है कि उनके यहां जो उनके बिशप कहते हैं या पोप कहते हैं, जो फादर कहते हैं, उन्हीं का वचन सही है। व्यक्तिगत रूप से आप वचन को पढ़ नहीं सकते, व्यक्तिगत रूप से आप उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर हमको और एक बात पे हमें ध्यान देना जरूरी है। तो दूसरा प्रश्न ये हमारे आगे ये रहता है कि क्या वचनों का अर्थ जो वचन हम पढ़ते हैं, ठीक है, क्या वचनों का अर्थ पाठक की व्यक्तिगत व्याख्या पर निर्भर करता है। एक वचन आपने पढ़ा, उस वचन का जो अर्थ है, ठीक है, आपको जैसा समझ में आया वैसा, क्या वो उसका अर्थ एक पाठक की व्यक्तिगत व्याख्या पर निर्भर करता है। क्या यह कहना बाइबल के अनुसार है कि किसी एक वचन के अलग अलग व्यक्तियों के लिए कई अर्थ हो सकते हैं। क्या लगता है आपको? एक वचन के अगर एक वचन मैं धर्मेंद्र को बोलता हूं पढ़ने के लिए, धर्मेंद्र पढ़ता है, सुखविंदर भाई पढ़ते हैं, जोमिन भाई पढ़ते हैं, या मरकुस भाई पढ़ते हैं। हम में से अगर एक वचन को 4 लोगों ने पढ़ा है, तो क्या 4 लोग इसके अलग अलग अर्थ निकाल पाएंगे? क्या यह सही है बाइबल के अनुसार कि एक वचन के 10 लोग पढ़े तो उसके 10 अर्थ है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या बाइबल के अनुसार सही है? लेकिन आज पता है कई सारे शिक्षकों का क्या शिक्षा होती है, बोलते हैं कि वचन एक एक व्यक्ति को एक एक रूप से अपने आप का प्रकाश देता है। एक एक इंसान, एक एक प्रचारक अपने ही बुद्धि और ज्ञान को वचन में डालता है और उसकी व्याख्या करने लगता है। वो वचन क्या कहता है उसके सोच और विचारों में नहीं, परंतु अपने सोच विचारों को वचन में डालकर प्रचार करने की कोशिश करता है। देखिए, अगर आपने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा किसी को, सोचिए कि आयशा ने जोमिन को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा, क्या उसका अर्थ एक ही होता है या
अगर जोमिन अपने कलीग्स को 10 लोगों को बिठाकर कहता है कि मेरी वाइफ ने ये व्हाट्सएप मैसेज मुझे भेजा है, क्या इसका अर्थ 10 लोगों को 10-10 रीति से समझ में आएगा क्या, या एक ही अर्थ रहेगा? अर्थ तो एक ही रहेगा ना, एक ही रहेगा। और जब परमेश्वर कुछ कहना चाहता है, परमेश्वर के द्वारा प्रेरितों ने कुछ वचन लिखा है, तो क्या वो भिन्न भिन्न प्रकार के अर्थ क्या उस वचन में से निकलते हैं? नहीं, द मीनिंग रिमेन्स सिंगुलर, द मीनिंग रिमेन्स द सेम। एक ही अर्थ रहेगा, एक ही अर्थ। तो ये बात हमें समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। किसी भी वचन या खंड का एक ही अर्थ होता है, और जो व्याख्या करता है उसे खोजने का प्रयास करना चाहिए। यू हैव टू डिस्कवर द राइट मीनिंग ऑफ दैट वर्ड्स। उसको, उसका सही व्याख्या, सही अनुवाद उसका करने की आपको कोशिश करनी चाहिए, आपको डिस्कवर करना चाहिए किस रीति से, उसके संदर्भ में क्यों कहा गया, किसको कहा गया, किस लिए कहा गया है, कब कहा गया है, क्या यह आज हमारे लिए लागू होता है कि नहीं, विल इट अप्लाई टू अस टुडे। ये सारी बातें समझना है, सीखना है, उसको लेखक क्या कहना चाहता है उसके अर्थ को हमें समझना जरूरी है। देखिए, देयर इज गोइंग टू बी ओनली वन मीनिंग बट मैनी एप्लीकेशंस। अर्थ तो एक ही है लेकिन प्रयोग अनेक है, मतलब लागू अनेक रीति से आप कर सकते हो। एक उदाहरण आपके आगे रखना चाहता हूं, ठीक है। रोमियो के 8:28 हम इस वचन को जानते हैं। वचन कहता है कि और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हुए। अभी इस वचन का एक ही अर्थ हो सकता है ना। अर्थ क्या है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। दिस इज द ओनली मीनिंग। इसके अलावा और कोई मतलब यहां नहीं बनता है, ठीक है। इसका अर्थ एक ही है कि हमारे जीवन में हर बात मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है ना। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उन सब के लिए हर बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। अब यहां पर हम इस वचन को लेकर हम इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस, मतलब इस वचन को हम कई अनेक रूप से हम हमारे जीवन में लागू कर सकते हैं। जैसे कि यदि आज हम किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो इस वचन को हम लेकर हम ये सोच सकते हैं कि अगर बीमार हूं मैं, तो मैं ये सोच सकता हूं कि ये बीमारी मेरी भलाई को उत्पन्न कर रही है, मेरे लिए भलाई को उत्पन्न कर रही है। या आज मैं परिवार के कुछ ऐसी कठिन समस्याओं से मैं गुजर रहा हूं, हाउ कैन आई अप्लाई दैट। मैं ये समझता हूं, ये उपयोग करता हूं, ये प्रयोग करता हूं, इस वचन को मैं ऐसे लागू करता हूं कि कोई बात नहीं, मेरे परिवार में अगर कठिन समस्याएं है तो वो समस्या भी मिलकर, वो भी मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। ऐसे जिंदगी के कई भिन्न भिन्न पहलुओं में हम देख पाते हैं कि वचन का हम अपने जीवन में लागूकरण कर सकते हैं। वी कैन अप्लाई इन अ डिफरेंट वेज, मेनी डिफरेंट वेज, लेकिन अर्थ एक ही होता है। देयर इज ओनली वन मीनिंग। लेकिन आज के दिन अगर कोई कहता है कि आप जो वचन पढ़ रहे हैं ना, उस वचन का आपको एक रीति से समझ में आएगा, उसका अर्थ आप एक रीति से निकाल सकते हो, और मैं जब पढ़ूंगा तो मुझे एक रीति से समझ में आएगा, और मैं उसका अर्थ मेरे हिसाब से, जो मेरे ज्ञान है, मेरी बुद्धि है, जो कुछ मैं समझता हूं, मैं उस रीति से मैं उसको समझा सकता हूं। इसीलिए ऐसी शिक्षाओं से हमें दूर रहना है, ऐसी बातों से हमें सावधान रहना चाहिए। देयर इज ओनली वन मीनिंग बट डिफरेंट एप्लीकेशंस, ठीक है। आखिरी में, ठीक है, 21 वचन में पतरस कहता है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। दिस इज नॉट द विल ऑफ मैन। मनुष्य की इच्छा से नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर, मतलब पवित्र आत्मा की प्रेरणा से
मूव्ड बाय द होली स्पिरिट, और वो परमेश्वर की ओर से बोलते थे। बोलते तो भक्तजन ही थे, बोलते तो कौन थे? जो जिन्होंने पवित्र शास्त्र को लिखा है, लेकिन किसकी ओर से बोलते थे? परमेश्वर की ओर से। क्या वो अपनी खुद की इच्छा से कभी उन्होंने बोला है? नहीं, वो खुद की इच्छा से नहीं, परंतु भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर। यहां पर आपको थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं, व्हाट डज इट मीन मूव्ड बाय द होली स्पिरिट। यहां पर हम क्या देख पाते हैं? यहां पर हम सहयोग, वी सी ए कोऑपरेशन बिटवीन द होली स्पिरिट एंड द राइटर। जो लेखक है उनके और पवित्र आत्मा के बीच में हम सहयोग को हम देख पाते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जो लेखक थे, दे डिड नॉट लूज देयर सेल्फ कंट्रोल, दे डिड नॉट लूज देयर पर्सनैलिटी। उन्होंने संयम को खो नहीं बैठा। पवित्र आत्मा के द्वारा वो भरपूर होकर, उभारे जाकर, प्रेरित होकर, परमेश्वर ने उनके सोच और विचारों की क्षमता को भी उपयोग किया, उनके अनुभव का भी उपयोग किया, उनके पर्सनालिटी का भी उपयोग किया, लेकिन अंत में जो वो चाहता था परमेश्वर, वही उनके द्वारा आज हम तक पहुंचाया है। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं इसको आपके आगे इसको इलिस्ट्रेट करने के लिए, बताने के लिए मैं आपके आगे इसको बताना चाहता हूं। यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये पता है क्या? ये कौन सी बोट है? सेल बोट, इसको हम कहते हैं सेल बोट। यहां पे आप दिख रहे हैं ना, ये जो इसको क्या कहते हैं पता है हिंदी में? इसको हम कहते हैं पाल वाली नाव। पाल वाली नाव, ठीक है। ये जो देख रहे हैं आप, इसको हम पाल कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं? रस्सियों से इसको रस्सियों का उपयोग करके इन पालों को ऊपर खींचते हैं। ठीक है, इन पालों को ऊपर खींचते हैं, और ये नाव हवा की शक्ति का उपयोग करके पानी में आगे बढ़ती है। इट मूव्स, ये इन पालों में हवा आ जाती है, विंड, हवा, और इस नाव को आगे ले चलती है, बढ़ाती है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। ए सेल बोट वर्क्स बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ विंड, और ये आगे बढ़ती है, और जहां जहां विंड का डायरेक्शन है, वहां वहां ये नाव चलते रहती है। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन विंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको आप चलाना बहुत ही मुश्किल है, मतलब हवा के विरोध में। तो सिमिलरली इसी उदाहरण के हम देखते हुए यहां पर हम देख पाते हैं कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन। ये एक प्रक्रिया, वचन को लिखने की, वचन के पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर, किस रीति से भविष्यवक्ताओं ने, लेखकों ने वचन को लिखा। ठीक है, भविष्यवक्ताओं ने अपने पाल ऊपर उठाए, बिल्कुल उसी तरह। ठीक है, उन्होंने अपने आत्मिक पाल उठाए, और पवित्र आत्मा ने उन्हें अपने सांस से भर दिया, और उन्हें उस दिशा में ले गया जिसे उसने उनके लिए चुना था, और उन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति के तहत आगे बढ़ते हुए लिखा। बात समझ में आ रही है आपको? दे वर मूव्ड बाय द होली स्पिरिट। जैसे कि एक सेल बोट हवा से भरकर, हवा की शक्ति के द्वारा चलाई चलती है। ठीक है, भविष्यवक्ताओं ने उनके पालों को ऊपर उठाया, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा उनको भर दिया, और पवित्र आत्मा के भरने से वो, जैसा पाल वाली नाव आगे बढ़ती है उस दिशा में, परमेश्वर भी उनको उसी दिशा में अपने पवित्र वचन को लिखने के लिए प्रेरित किया।
बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो यहां पर हम ध्यान देना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जितने भी बातें पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं ने लिखी है वो सब कुछ, और जो भी नए नियम में हम आज पढ़ते हैं वो सब कुछ, हर पवित्र शास्त्र का हर वचन इसी प्रक्रिया से लिखा गया है। They were inspired by the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा वो उभारे गए। लेकिन देखिए, कुछ ऐसे भी झूठे भविष्यद्वक्ता आए थे। पवित्र शास्त्र में हम देख पाते हैं कि पुराने नियम में भी कुछ झूठे भविष्यद्वक्ता थे, लेकिन इनको कैसे पहचानना? जैसे नए नियम में है और आज के दिन भी है, आज के दिन भी कई झूठे शिक्षक है, कई झूठे भविष्यद्वक्ता है। इनको हम कैसे पहचाने? वचन हमसे कहता है कि इनको पहचानने के लिए हमें क्या देखना है? उन्होंने क्या कहा? क्या उन्होंने अपने लिए बात की? वो खुद के लिए बात करते हैं? उन्होंने अपनी ही बात रखी? उन्होंने अपने खुद के खुलासे, दे रिवील्ड देयर ओन रेवलेशंस। मुझे ये दर्शन, मुझे ये सपन, मुझे ऐसा प्रभु ने कहा, मुझे वैसा कहा। वो खुद अगर अपने ही बातों को आगे रखते हैं और उनकी भविष्यवाणी जो भी होती है अगर वो कभी पूरी नहीं होती, तो हम जान पाते हैं कि वो झूठे भविष्यद्वक्ता है। वो खुद अपने ही लिए कहते हैं, अपनी ही बातें कहते हैं, वो अपने ही खुद के खुलासे करते हैं, वो अपनी ही भविष्यवाणियों को स्वयं वो करते हैं, और वो परमेश्वर की ओर से नहीं बोलते हैं। साफ साफ परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के 23 में और यहेजकीएल के 13 में इन बातों को हमारे आगे रखता है। मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, आप जाके पढ़ सकते हैं घर। लेकिन एक झूठे भविष्यद्वक्ता को, एक झूठे प्रचारकों को हम इस रीति से हम आज भी हम जान पाते हैं, ठीक है, यदि वो खुद अपनी ही ओर से बात करते, अपनी बुद्धि और ज्ञान से, ठीक है, कई फिलोसॉफिकल बातें करते हैं, कई बातों को वचन में मिलावटी करके मिलावट बातें करते हैं। ठीक है, वचन जो है उसको प्रचार करो, वचन जो कहता है उसको प्रचार करो, लेकिन वचन में खुद के अपने ही सोच और विचार क्यों मिलाते हो? खुद के अपने सिद्धांतों को क्यों लाते हो? खुद की अपनी परंपरा को क्यों लाते हो? खुद के अनुभव को क्यों लाते हो? अनुभव को लाकर क्यों वचन को ऐसे कहते हो कि यही सही है? इससे हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। आजकल बहुत ऐसा हो रहा है जहां पर हम देख पाते हैं कि वचन कम और कहानियां ज्यादा है, वचन कम जोक्स ज्यादा है, वचन कम, वचन की गंभीरता कम, लेकिन इंसानों को खुश करने के लिए, इंसानों को अच्छी अच्छी कहानियां, इंसानों को उभारने के लिए, इंसानों को अच्छी अच्छी कहानियां और मीठे मीठे बातें, ताकि उनके दिलों को, उनके मनों को ये खुश कर पाए। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। मैं समाप्त करना चाहता हूं यहां पर अंत में यही 3 बातों को जो पिछली बार मैंने बताया था, क्या हम सीख सकते हैं? What can we learn from these verses? I want to end with these 3 things, ठीक है? सबसे पहले, शिक्षा और सेवा में शास्त्र को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। In our teaching and in our ministry, the word of God must be superior. Nothing else, nothing else. शास्त्र में कुछ जोड़ो मत, शास्त्र से कुछ निकालो मत, ठीक है? दूसरी बात, इस विश्वासियों को पवित्र शास्त्र की पर्याप्तता के बारे में समझना महत्वपूर्ण है। Every believer should know that the word of God is sufficient. ठीक है, विश्वासियों को पवित्र शास्त्र की पर्याप्तता के बारे में समझना महत्वपूर्ण है, ठीक है? और सैद्धांतिक शुद्धता और प्रभावी सेविकाई को बनाए रखने के लिए पवित्र शास्त्र आत्मिक सत्य का अंतिम स्रोत है। The word of God is the final authority. It is the only source. It is the final source for all spiritual authority and spiritual knowledge. ठीक है? If we have to maintain the doctrinal purity
एंड एन इफेक्टिव प्रीचिंग, तो हमें पवित्र शास्त्र के अधिकार को हमें समझना जरूरी है। यही हमारे लिए आत्मिक सत्य का अंतिम स्रोत है, परमेश्वर के वचन के सिवाय और कुछ नहीं है। आशा करता हूं कि इन बातों को हम याद रखें, हमारे व्यक्तिगत जीवन में और भी और अधिक रूप से हम शास्त्रों का अध्ययन करें, और जैसा पत्रस हमें सिखाता है इन चार स्रोतों की तुलना करते हुए, और अंतिम रीति से ये सिखाता है कि केवल और केवल पवित्र शास्त्र है, जो भविष्यवक्ताओं का वचन है, किस रीति से वो पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उन्होंने बोला था, वैसे आज भी हम उसी वचन को ध्यान में रखते हुए उसी का पालन हम करें। देखिए, वचन का जो लिखित रूप से जो दिया गया है वो आज के दिन हमारे लिए बंद हो चुका है। द कैनन इज क्लोज्ड। इसके अलावा, वचन के अलावा जो आज हमें दिया गया है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। उससे जोड़कर या उसको निकालकर हम कुछ और नहीं बता सकते। जो है हमें संपूर्ण रीति से दिया गया है, और वो आज हमारे लिए पर्याप्त है, काफी है। भक्ति का जीवन जीने, विश्वास का जीवन जीने, इस संसार में हर समस्या का सामना करने, हर परिस्थिति का जवाब हमें मिलने के लिए परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए काफी है। और उस वचन को सिखाने के लिए हमें परमेश्वर ने अकेला नहीं भेजा, अकेला नहीं छोड़ा हमें। हमको सबसे पहले पवित्र आत्मा को दिया, ताकि पवित्र आत्मा हमारे मन को खोले, मन के आंखों को खोले। और जब किसी का नया जन्म होता है, तब पवित्र आत्मा के द्वारा इल्यूमिनेशन होता है। ठीक है, याद रखिए, इल्यूमिनेशन, द होली स्पिरिट इल्यूमिनेट्स अस, ताकि हम वचन की सच्चाई को हम ग्रहण कर पाए, विश्वास कर पाए। लेकिन वचन का व्याख्या करना, वचन को इंटरप्रेट करना, वचन का अनुवाद करना, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको सही रीति से करें, जिसका अर्थ एक ही रहेगा, और जिसको खोजने की हमें प्रयास करने चाहिए। ठीक है, परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करे। चलिए प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। खड़े हो जाएंगे हम सब लोग। हमारे आगे जो आज वचन रखा गया है, परमेश्वर हमसे जो बातें की है, इस वचन को हम जो हमने सुना है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम एक बार अपने आप को परखें और जान ले और सोचें कि क्या परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पर्याप्त है। आज इस कल्चर में, ऐसे संस्कृति में हम जी रहे हैं जहां पर हमारे व्यक्तिगत अनुभव को बढ़ावा दिया जाता है। इट्स ए एक्सपीरियंस ड्रिवन कल्चर। क्या हम समझ पा रहे हैं वचन की पर्याप्तता को? क्या हम वचन को अध्ययन कर रहे हैं? क्या उस बिरिया के विश्वासियों के नाई, क्या हम लोग भी जो वचन सुनते हैं, क्या उसको हम देखते हैं कि क्या ये वचन सही है? क्या ये बातें ऐसी ही है? क्या वचन को हम उसका सही लागूकरण कर रहे हैं? प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे चरणों में विनती करते हैं, पिता हम सबको बुद्धि और ज्ञान दे, अपने पवित्र आत्मा से भरपूर कर, हमारे मनों को तू उजागर कर, ताकि तेरा वचन हमारे लिए हमेशा पर्याप्त रहे। और पिता, तेरी सच्चाई में हम आगे बढ़े। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम कहीं पर झूठे शिक्षकों और झूठे प्रचारकों से हम धोखा ना खाए, परंतु उस बिरिया के विश्वासियों के जैसे तेरे वचन की हम खोज में रहे, उसकी सही व्याख्या करने में तू हमारी मदद और सहायता कर। हम तेरा धन्यवाद करते हुए, सबको तेरे हाथों को अर्पित करते हुए, इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं परमपिता, आमीन। जय मसीह की। सभी को जय मसीह की।